अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम विलियम ब्लेक के पोएम द चिमनी स्वीपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पोएम इसकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का हिस्सा है जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी और इसी नाम की एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का भी हिस्सा है जो कि 1794 में पब्लिश हुई। अब होता ये था कि यूरोप के कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहाँ पे घरों को गर्म करने के लिए चिमनीज बनाई जाती हैं और चूंकि ये चिमनीज बहुत ज्यादा तंग होती थी तो इस वजह से इसकी सफाई के लिए छोटे बच्चों को हायर किया जाता था ताकि वो इसके अंदर जाके इसकी प्रॉपर सफाई करें। और विलियम ब्लेक इसे एक तरह का चाइल्ड लेबर कंसीडर करते हैं जो कि 18 और 19 सेंचुरी में बहुत ज्यादा आम था और इसी को माइंड में रखते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। When my mother died, I was very young. यानी जब मेरी माँ की मौत हुई उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी। And my father sold, और मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। While yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. और वो भी तब जब मैं बोल भी नहीं पाता था और मेरी जुबान से सिर्फ रोने की आवाज निकलती थी। यहाँ पे वीप का मतलब है दुखी होके रोना। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया और वो भी तब जब मैं सही से बोल भी नहीं पाता था। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। इसीलिए मैं तुम्हारी चिमनीज को साफ करता हूँ और धूल मिट्टी में सो जाता हूँ। यहाँ पे जो सूट का वर्ड है वो जो है चिमनीज के अंदर जो ब्लैक कलर का गंध होता है, चिकनाई सी होती है, वो जम जाती है, उसे कहा जाता है सूट। तो यानी ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी चिमनीज को साफ करता हूँ और मैं इसी जो गंदगी है इसी सूट के अंदर सो जाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है देयर इज लिटिल टॉम डैकरे। अब यहाँ पे एक नया बच्चा आया है चिमनी साफ करने के लिए और इस बच्चे का नाम है टॉम डैकरे। हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव। हु क्राइड जो कि रो रहा था, व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्स लाइक अ लैम्स बैक जब उसके सर के जो बाल हैं वो भेड़ के फर की तरह थे, वाज शेव जब उन बालों को शेव कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो वो बहुत उदास हो गया और रोने लगा। सो आई सेड, तो मैंने कहा, हश टॉम नेवर माइंड इट, कि खामोश हो जाओ या चुप हो जाओ, उदास मत हो। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, क्योंकि जब तुम्हारे बाल कट जाएंगे, तुम्हारा सर गंजा हो जाएगा, साफ हो जाएगा बालों से, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर। यू नो तुम जानते हो, द सूट दैट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर, के जो चिमनी की गंदगी है, जो काली गंदगी है, वो तुम्हारे व्हाइट हेयर्स को खराब नहीं कर पाएगी। यानी तुम्हारे बाल जो वो भेड़ के बालों की तरह, भेड़ के फर की तरह व्हाइट हैं, खूबसूरत हैं, और जब तुम इन बालों के साथ चिमनी को साफ करोगे तो ये सारे बाल खराब हो जाएंगे। सो तुम्हारे बाल अगर कट चुके हैं तो तुम परेशान ना हो। अब इससे होगा क्या कि जब भी तुम चिमनी साफ करोगे तो तुम्हारे जो व्हाइट हेयर हैं वो खराब नहीं होंगे। यानी यहाँ पे जो पहला बच्चा है वो दूसरे जो बच्चा जो कि चिमनी साफ करने के लिए आया है, टॉम डैकरे, उससे कहता है कि तुम्हारे बाल जो भेड़ के फर की तरह व्हाइट हैं और जब ये कट गए हैं तो इस पे तुम उदास ना हो, क्योंकि इससे अब होगा ये कि जब भी तुम चिमनी साफ करोगे तो चिमनी की जो गंदगी है वो तुम्हारे व्हाइट हेयर्स को खराब नहीं कर पाएगी। And so he was quiet, और इसीलिए वो चुप था। And that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. And that very night, और उसी रात, as Tom was sleeping, जब टॉम सो रहा था, he had such a sight, कि उसने एक विजन देखा। That thousands of sweepers take, जो नेट एंड जैक, ये चारों उन बच्चों के नाम हैं जो कि चिमनी साफ करते हैं। यानी उस बच्चे ने क्या ख्वाब देखा कि हजारों बच्चे जो कि चिमनी साफ करते हैं उसकी तरह, were all of them locked up in a coffin of black, यानी इन चिमनी साफ करने वाले बच्चों को मरा हुआ कंसीडर किया गया और उनको कॉफिन के अंदर बंद कर दिया गया। यानी वो उस ताबूत के अंदर जिसमें मरने के बाद रखा जाता है, इन बच्चों को भी मरा हुआ कंसीडर करके उस कफन के अंदर रख दिया गया। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, यानी तभी वहाँ पे एक एंजल आया जिसके पास एक चमकती हुई चाबी थी। एंड ही ओपन द कॉफिन, और उसने इस कॉफिन को ओपन कर दिया। एंड सेट देम ऑल फ्री, और इन सारे बच्चों को जो कि उस कफन के अंदर बंद थे उनको आजाद कर दिया। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, और ये सारे बच्चे ग्रीन मैदान में हंसते खेलते हुए दौड़ रहे थे। एंड वॉश इन अ रिवर, और वो दरिया के पानी से नहा रहे थे। एंड शाइन इन द सन,
और वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। यानी वैसे तो नॉर्मल लाइफ में चिमनी स्वीपर्स के साथ ये होता था कि वो चिमनी साफ करने के दौरान बहुत ज्यादा गंदे हो जाते थे। अब चूंकि वो नहा चुके हैं और वो अब सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। देन नेकेड एंड वाइट, वो सारे बिना कपड़ों के थे और वो साफ हो चुके थे। एंड ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उनके सारे बैग्स जिनमें उन्होंने चिमनी साफ करने का सामान रख छोड़ा था वो पीछे ही रह गया था। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, यानी ये बच्चे बादलों की तरह ऊपर को उठ के हेवन की तरफ चले गए। एंड स्पोर्ट इन द विंड, और हवा में खेलने लगे। यानी अब ये बच्चे रिलैक्स होके खेल रहे हैं क्योंकि इनके कंधों पे जो बोझ था, यानी ये वो चिमनी वगैरह साफ करते थे, सफाई वगैरह का काम करते थे, वो अब हट चुका है और वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। And the angel told Tom if he had be a good boy, और उस एंजल ने टॉम को कहा अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा, यानी वो गॉड की सभी बातों को मानेगा, उन पे अमल करेगा, he would have God for his father and never want joy, तो गॉड उसके फादर बन जाएंगे और उसे कभी दुख नहीं मिलेगा और वो हमेशा खुश रहेगा। And so Tom awoke, और फिर टॉम जाग गया। एंड वी रोज इन द डार्क, तभी हम सब भी उठे जबकि अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी अंधेरा ही था। एंड गोट विद अवर बैग्स एंड अवर ब्रशेस टू वर्क, और अपने बैग्स और ब्रशेस के साथ, जो कि चिमनी साफ करने वाले थे, उन बैग्स और ब्रशेस के साथ हम काम करने के लिए तैयार हो चुके थे। यानी वो काम क्या था? वो चिमनी साफ करने का काम था। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, अगरचे वो सुबह बहुत ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम खुश था और एनर्जेटिक था। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, यानी जब हम सारे अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। इस पोएम में बताया गया है कि किस तरह से जो छोटे बच्चे थे जो कि चिमनी साफ किया करते थे, उनकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, इवन दो कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन उन पे जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी, इस वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते थे। उनके बाल कटवा दिए जाते थे ताकि जो चिमनी की गंदगी है वो उनके बालों को गंदा ना करे, और किस तरह से इन चिमनी साफ करने वाले बच्चों के बाल कटवा दिए जाते थे ताकि जो चिमनी की गंदगी है वो इन बालों में ना फंस पाए। और यहाँ पे एक चिमनी साफ करने वाले छोटे बच्चे के ड्रीम को भी बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, और फिर गॉड उससे कहता है कि वो अगर अपनी ड्यूटीज को पूरा करेगा और गॉड के ऑर्डर्स को मानेगा तो गॉड उसे हेवन में जगह देगा और गॉड भी उससे प्यार करेंगे। और इसी बात को जान के वो बहुत ज्यादा खुश है और खुशी से अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसे किसी किस्म का डर नहीं होगा।